कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास के 24वें अध्याय की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपरायण सेठ रहते थे। सेठ भगवान की पूजा पाठ किया करते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। दान पुण्य भी समय समय पर किया करते थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। और इंसान का सबसे बड़ा जो धन होता है वो होता है शांति। जब तक मन में शांति ना हो व्यक्ति भटकता रहता है। इसलिए तो भगवान का भजन करते हैं, मन में शांति आती है, मन में पवित्रता आती है। तो वो सेठ दान पुण्य तो बहुत करते थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। शांति की खोज में वह रहते थे। एक दिन उन्होंने एक महात्मा से पूछा, महाराज, ऐसा कौन सा व्रत और कर्म है जिससे मन की अशांति दूर हो और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तब वो सेठ दान पुण्य तो खूब करते थे, लेकिन जब मन में शांति नहीं थी तो वह एक महात्मा के पास गए और हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे ऋषिवर, महात्मा जी, कृपया करके यह बताइए कि मन को शांति कैसे प्राप्त हो। ऐसा कोई व्रत हो, कोई जाप हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई व्रत हो तो बताइए जिससे मन में शांति हो। महात्मा ने कहा, हे सेठ, पौष मास भगवान विष्णु और सूर्य देव का अत्यंत ही प्रिय महीना है। इस मास में प्रातःकाल स्नान, भगवान नारायण की पूजा और दान और संयम से अगर जीवन व्यतीत किया जाए तो मनुष्य को अवश्य ही शांति प्राप्त होती है। साथ ही भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, इससे तुम्हारे मन में अपार शांति होगी। गरीबों की सहायता करेंगे, भूखे मनुष्यों को भोजन कराएंगे और साथ ही भगवान का नाम जाप करेंगे तो अवश्य ही तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। महात्मा जी की आज्ञा पाकर सेठ ने पौष मास का विधिवत पालन प्रारंभ किया। वह प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर शीतल जल से स्नान करता, तिल और कुश से भगवान विष्णु का पूजन करता, भगवान को नैवेद्य समर्पित करता, तुलसी दल समर्पित करता, भगवान के सामने दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया करता था। गरीबों के लिए भोजन खिलाना प्रारंभ किया। गरीबों को जब भोजन कराता था तो उसे अपार शांति मिलती थी। उसके जीवन में एक परिवर्तन आने लगा, उसे खुद ही शांति महसूस होने लगी। वह अपवित्र वचनों से दूर रहता, पापी लोगों से दूर रहने लगा और मन में अपार सुख प्राप्त होने लगा। कुछ ही समय में सेठ के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। घर में कलह समाप्त हो गया, व्यापार में उन्नति होने लगी और परिवार में सुख शांति का वास हो गया। सेठ को यह अनुभव हुआ कि सच्चा धन बाहरी नहीं बल्कि मन की शुद्धता में है। एक रात सेठ ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने पौष मास में श्रद्धा, दान और संयम का पालन किया है। इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे कुल पर सदा अपनी कृपा बनाए रखूंगा। सुबह उठकर सेठ की आंखों में आनंद के आंसू थे। उसने अपने जीवन को धर्म में बनाने का संकल्प लिया और जीवन भर पौष मास व्रत का पालन करता रहा। जो पौष मास में स्नान, दान, पूजा और संयम से आचरण करते हैं, मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा से घर में सुख समृद्धि, शांति और पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पौष मास के महीने में नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में नियमों का पालन करते हैं, भगवान की तरफ ध्यान रखते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, जीवन में कितनी भी परेशानी हो, हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। स्वयं नारायण उनकी हर परेशानियों को दूर करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करें, भगवान के सामने प्रार्थना करें, गरीबों की सहायता करें। इससे जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में आनंद आएगा,
और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाएंगे। स्वयं भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करें। भगवान की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।